सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 20वीं पौड़ी। परिये हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, ते साबुन लिए ओ तोए, परिये मत पापा के संग, ओ तो पहनावे के रंग। पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। कहते हैं कि पुण्य और पाप केवल तथाकथित शब्द नहीं है, आप जो कुछ भी करते हो उसका हिसाब लिखा जाता है। ये दोनों अपने अपने ही कर्मों के फल है। प्रेम ही पुण्य है, अब तो समझ गया। प्रेम ही भक्ति है, भक्ति और कुछ नहीं है। प्रेम से भरा हुआ आदमी ही भक्ति को प्राप्त करता है। सबरी जो है प्रेम से भरी हुई है, इसलिए ऊपर राम के लिए वर्षों वर्ष इंतजार करते रहे। उसको यह नहीं था कि राम को हम सेवा करेंगे तो कुछ मांग लेंगे, तो लोभ हो गया, प्रेम रूपांतरित हो, मस्तिष्क आ गया। प्रेम में केवल देना होता है, एक तरफा। इसीलिए हम तुम लोगों से कहते हैं कि हम तुम एक तरफा प्रेम करते हैं। तो कहता है प्रेम में केवल होता है देना होता है। जहां लेने की भावना आ जाती है कि नहीं हमको ये कुछ करेगा देगा तब हम करेंगे, वहां लोभ आ गया है। जब तुम उसके प्रति समर्पित हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। भक्ति क्या होता है? भज धातु से बना है। भज का अर्थ होता है सेवा करना, इसीलिए सेवा की महत्ता दी गई है। सेवा सुमिरन। कहते हैं कि जब आप ध्यान की गहराई में जाएंगे तो आपके शरीर के चारों तरफ एक स्वर्णिम आपको आभा आ जाएगा, गोल्डन ओरा आ जाएगा। सेकेंड साइंस में बताया जाता है ना, जब ध्यान की गहराई में जैसे जैसे उतरेगा तो गोल्डन ओरा तुम्हारी तरफ छाते जाएगा। और जब गोल्डन ओरा तुम छा जाएगा तो अनजाने तुम प्रेम से भरने लगेगा, और वह प्रेम का विस्तार धीरे धीरे इतना होगा कि आपके परिवार, आपके आसपास, उस पड़ोस वह प्रेम फैल जाएगा। लेकिन ध्यान करना कोई जानता नहीं था। मैं नए नए जब दिल्ली में आया था, नए था, झुपड़ी बनाया था, कुछ आश्रम में 2-4 कोठरी बनाया था। आसपास के लोग उस समय अब नहीं है जो लोग थे, बहुत पीते थे लोग, खाने पीने वाले लोग थे। देखते थे दूर से तो कहते थे कि देखो बाबा आया गया है, इस आश्रम में रोग फैलाएगा, सबको साधु बनाएगा। कोई आता भी नहीं था। 1-8 किलो बतासा रखते थे, खरीद कर दूर बट जाता था, खाक चला जाता था। लकड़ी चुन कर लाते थे कुछ खाना वाना बनाने के लिए। उस समय तेल भी नहीं मिलता था, बिजली भी नहीं थी। एक लड़का को बदमाश था, उसको हम धीरे धीरे आने लगा, ध्यान कराने लगे। उसकी माँ मेरे यहाँ पहुंच गई कि हमारा लड़का बिगाड़ दिया बाबा। उस लड़के को बड़े मारपीट किया। उतना ही नहीं, अपने मोहल्ले में लोगों से कहे। मोहल्ले में मीटिंग हुआ, मीटिंग का प्रधान बन गया एक बहुत बड़ा पियक्कड़ था, जिससे उसकी लाठियां चली थी, केस मुकदमा था। उसी से जाकर कही कि आप ही हमारा दुख सुनेंगे, हमारा लड़का बर्बाद हो गया। जब देखो आंख बंद करके बैठे रहता है, वो बाबा के यहाँ दौड़ता है। वो मीटिंग में प्रवचन किया, हमसे लोग बताए कि मैं पहले ही दिन कहा था कि बाबा आया है, हम लोगों का खानदान बर्बाद कर देगा, इसको भगाओ। अब सब लोग मिलकर चलो उस बाबा को वहां से हम लोग भगावें, आश्रम उजाड़ दें, तब नहीं तो हम लोग कल्याण नहीं होगा, सब लड़के साधु हो जाएंगे। ये लड़के क्या उम्र आंख बंद करने का बैठा है? जो पिया नहीं, खाया नहीं, जीवन का रस नहीं लिया, मस्ती नहीं लिया, कोई जीवन है? और ठीक हम यहाँ आए, ठीक सुबह सुबह बैठते हैं 7 बजे, जड़ा का दिन था, धूप ले रहे थे। आया 1 2 3 4 5 10 20 आदमी आ गया। हम कहेंगे तो आ गया भाई। फिर अपना हम स्वर देखे कौन चल रहा, उसमें सजग रहते थे, कौन स्वर चलावें, इशारा की इधर बैठो। फिर अपने को हम तुम लोग बता देते हैं, उस ओरा को डेवलप किए। इन लोग घेर ले, 10 मिनट बाउंड रह के उसे घेर गया। तब धीरे धीरे प्रणाम किया। सब जो आदमी आया था लीडर बनकर प्रणाम किया कि महाराज जी एक बात कहने के लिए आए। हमने कहा बात कहना, कहो। कहा कि इनका लड़का आपके यहाँ आता है, लड़का बर्बाद हो गया। क्या हो गया?
कहा कि वो आंख बंद करके बैठता है, उसका उम्र है। अब हम लोग यहाँ जो मांस मछली बता है खाता भी नहीं है, दारू शराब पीता भी नहीं है, इसका शादी ब्याह होगा? अभी बचपन में करने लगे तो बुढ़ापा में क्या करेगा? हम कहेंगे प्रधान तुम तो बूढ़े हो गया है, अब तुम रहना मेरे साथ। कहा कि नहीं ये नहीं होगा, आपसे हम लोग भी रिक्वेस्ट करने आए हैं, हम लोगों पर दया करिए। हमको क्या करना है भाई, तुम दरवाजे पर खड़े रहो, जब कोई आता है तो कह दो कि हम मत आओ, बर्बाद हो जाएगा। तुम पुण्य के लिए कभी एकता नहीं देखा होगा, पाप के लिए किसी घर लगाना देखो कितने सैकड़ों आदमी एकता हो जाएगा, समूह हो जाएगा। ध्यान के लिए तो लोग कहते हैं कि 10-100 आदमी, अब एकात्मकता नहीं होगी, पाप के लिए होता है। लेकिन अब गुरु के आश्रम में तो ऐसे तुमको प्रवेश करना चाहिए जैसे किसी भगवान के द्वार में प्रवेश कर रहा है। जब तुम्हें प्रेम होगा, श्रद्धा होगा, तब अपने घर में ऐसे प्रवेश करो जैसे यह मालूम होता है कि यह घर में जो परमात्मा का मंदिर है, वैसे तुम अपने घर में भी प्रवेश करो। भीड़ से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम मालूम होता कि अकेले हो। एकाल यह भावना बना लो, फिर देखो तुम्हारा घर भी मंदिर बन जाएगा। गुरु का आश्रम भी वह जो है गुरुद्वार बन जाएगा। यह डिपेंड करता है आप भावना से आता है क्या है। लेकिन तुम भावना बना ले कि अच्छा गुरु जी बड़े लोगों से मिलते हैं, छोटे लोगों से, यह तुम भावना ही बना लिया होगा, तो वही भावना तुम मिलेगी ना। भीड़ से तू ऐसे निकल जाओ जैसे कि एकदम अकेले हो। जब यह भावना करेगा तो तुम भीड़ का जो नेगेटिविटी है तुम पर असर नहीं करेगा। भीड़ में अक्सर नेगेटिविटी होती है, वो असर नहीं करेगा, नहीं तो अक्सर हम उससे आक्रांत हो जाते हैं भीड़ से। ध्यान की प्रक्रिया बचपन से ही सिखानी चाहिए। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता है वैसे वैसे ध्यान भी बड़ा होगा, और अंत में वृद्धा होते होते ध्यान में वह मस्ती में समाधि में रहने लगेगा, अन्यथा और बेचैन हो जाएगा। कहते हैं कि ध्यान जो है, प्रेम जो है, मधुर स्वादिष्ट फल है, उसको भी लगने का समय चाहिए। आगे नानक देव कहते हैं कि आपे बीजी आपे खाहूं, नानक हुक्मे आवहूं जाहूं। कहते हैं मनुष्य स्वयं जो बोता है स्वयं ही खाता है। नानक जी कहते हैं उसी हुक्म में परमात्मा की आज्ञा से आना और जाना है। नानक देव जी उदाहरण किसी शास्त्र से खोज कर नहीं दे रहे हैं। तुम लोग उसको विद्वान कहते हो जो फलाना फलाना शास्त्रों का 10 को नाम लेता है, कहीं इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अपनी बात कह रहे हैं, अपनी अनुभव, अपनी जो देखे हैं वो कह रहे हैं। इनको अपने पर भरोसा है। जिनको अपने पर भरोसा नहीं है वो नाना प्रकार के शास्त्रों का नाम रटते रहता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य स्वयं बोता है स्वयं खाता है। हम बोकर भूल जाते हैं, बोते जा रहे हैं, भूल जाते हैं। जब फल लगने लगता है दुख का, तब कहते हैं कि नहीं गुरुजी हम नहीं किए, मुझे जहां तक याद है। तो कहां से आ गया? दूसरे का आ नहीं सकता है, सबका लेखा जोखा उसके पास। एक आदमी सुने हैं, एक बकरा को ले जाकर काली के चढ़ाने के लिए हथियार उठाया था। बकरा जोर से हंसा। मारने वाला पूछा चढ़ाने वाला, तुम हंस क्यों दिया? कहा कि इसलिए कि 5 बार तुम ही शुरू करता है, 5 बार तुम हमको मार चुका है, अब 5 बार हम भी मार चुके हैं, अब तुम फिर नया शुरू कर रहा है 6वां बार। 6ठा बार हमको मारेगा तो फिर हम भी, तुम भी बकरा मारेगा, हम भी काटेंगे ना, हम तुमको खाएंगे। तो 6ठा बार तुम ही कर्म शुरू कर रहा है। अब कहते हैं जो मारने वाला था तलवार फेंक कर भाग गया, बकरा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, कहाँ गया? पकड़ पकड़, बकरा उसको दांत से पकड़ रहा है, वो भाग जा रहा है ना, हम नहीं, अब हम नहीं कर्म चालू करेंगे। इसी बुद्ध ने कहा भूली चुकी, हिसाब किताब पूरा हो गया। जब बुद्ध को कोई गाली देता है तो हंसते हैं लोग, पूछते हैं महाराज आप हंस रहे हैं? कहा कि हिसाब किताब पूरा हो गया, मैं भी राजा था ना कई जन्मों में, इसको गाली दिया होगा ना, और अपना हिसाब पूरा कर लिया। हिसाब पूरा हो गया ना, खता हो तो पूरा हो गया, आनंद पूरा कर लेने दो। मलिंद उसी रास्ते पर चला आया,
मलिन जा रहा था, रास्ते में एक 10-20 लड़के उसके साथ सन्यासी, जुआ सन्यासी थे, जा रहे थे बुद्धम शरणम। तब तक से मलिंद को एक रोड पर बड़ा पत्थर लगा, उसका अंगूठा टूट गया, खून की धार निकलने लगा। सब घबराए, पकड़ने लगे। मलिंद कुमार जो था वह कूद कूद करके नाचने लगा और बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम, धर्म करने लगा, भगवान की जय। लोग कहे अरे तुमको दर्द नहीं हो रहा? कहा कि नहीं। कहा क्यों? इस पत्थर से हमने बहुतों का सिर फोड़ा है, तब से यह पत्थर इंतजार कर रहा है, बदला हम लेंगे, और आज यह बदला ले लिया। और वह पत्थर को साष्टांग प्रणाम किया, मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया ना। पत्थर भगवान, मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया ना। तो देखो, तुम समझने की अपनी अपनी ढर्रा है, हम लोग नहीं समझते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि अपने बुरे कर्मों को भूल जाता है और अच्छे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। आज हम गए थे, गुरु जी के हैं, 100 रुपये दान करके आए। आता है ना। लेकिन वहां गए थे तो देखे कि हमारा नाम नहीं लिखा है आश्रम में। यार अच्छा नहीं लगा हमको, अब हम नहीं देने वाले। मैंने अपने नाम का अहंकार पट्टिका भी चाहता है, अक्सर हम वो पट्टिका लगाते नहीं। हम सुने हैं 2 भाई थे, सगे 2 भाई थे। एक भाई जो है जाता था तीर्थ यात्रा में, तो वह भंडारा उंडारा करता था, दान उन करता था तीर्थ में, और वह लौटते समय उसकी घड़ी अंगूठी तक बिक जाती थी, गमछी तक दान दे देता था। कभी कभी ऐसा होता था कि सब कपड़ा निकाल कर दे दिया, गमछी नंगटे आता था। उसका भाई जब जाता था, वो भी जब ही लौट आता, दूसरा भाई एक ही बार नहीं जाएगा, वह जाता था तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा भी करता था और 1000-2000 लेकर के भी आ जाता था। सब गांव वाले कहते थे कि अरे यार तुम कैसे नंगे हो कि नंगे होकर आ जाता है, यह देखो पूरा कमा कर आ जाता है। उसे पूछा क्या करते हो? हम इसकी तरह मूर्ख थोड़े हैं, हम तो जो बाबा सुलाते हैं वहां सोते होते हैं, देखते हैं जो कमल दिए वो कमल लेके चल देते हैं। उनके यहाँ तो बहुत मिल रहा है, कमल आया तो हम ओढ़ेंगे ना, जाड़ा में काम करेगा ना। थाली वाली धोने के लिए खाए पिए, थाली धोने को हुआ, थाली लेके चल दिए, रास्ते में बेच दिए, 10-20 रुपया मिल ही गया। मंदिर में गए, आरती हो रही है, पैसा चढ़ रहा है, झटके पकड़ मंदिर से कुछ निकाल लिए। जब आते हैं 2-4-5 हजार कमा कर आते हैं, ये गंवा कर आता है, हमें इंतन दे। कालक्रम के अनुसार दोनों की तो मृत्यु तो हो गई ही ना। वह लड़का जो है राजा बना, सम्राट घर जन्म लिया, यह भंगी घर जन्म लिया। दोनों भाई थे। वह उसके पैखाना साफ करने जाता, वहां से भी सामान उठा लेता। लेकिन वह राजकुमार जब उसको दंड देता, राजकुमार मना कर देता, छोड़ दो। लेकिन वह नहीं जानता कि पिछले जन्म में मेरा भाई था। यह जब एनालिसिस हुआ, किया गया, तब का लगे अरे यार यह तो पिछले जन्म का देखा गया एनालिसिस दिया, तो दोनों भाई भाई है, इसलिए इसका अफेक्शन है, मना करता है। चोरी करने पर वह कुछ भी दंड नहीं देता है। फल तो दोनों को मिला ना। अब दोनों यह चाहे तो बढ़ते जाएगा, गिरते जाएगा। बुद्ध भी जातक कथा में ही लिखे, अपने पिछले जन्मों का जातक कथा बताएं, मैं क्या किया था। तुम यहां तक पहुंचे हो, किन किन कर्मों से पहुंचे को सोच लो। तो यह कहते हैं कि हम अपने ही कर्मों का फल पाते हैं। दुख को सुख में रूपांतरण करने की एक ही कला है, वह है धर्म। दुख को तुम सुख में रूपांतरण कर सकता है धर्म के द्वारा। और अवसर जब आता है, जब हमारे पास तन भी होता है, तन स्वस्थ होता है, परमात्मा भी धन देता है, और तब मन नहीं होता है उसे दान देने के लिए, मन नहीं तुम्हारा साथ देता है इसको सत्कर्म लगाने पर, मन बाधा बन जाता है। सब कुछ रहते हुए भी तू धर्म नहीं कर पाता है। यह मन यही करता है, अवरोध उत्पन्न कर देता है। तन और मन दोनों साथ बहुत मुश्किल से देता है। इसलिए कहते मन को पहले गुरु नानक पहले कह चुके हैं, मन को गंदा है तो उसे साफ करना होगा। यदि हम संकल्प ले लेते हैं और संकल्प से हम आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है। जैसे को देखो, एक तुमने सुना होगा, एक बोपदेव नामक ब्राह्मण था,
बोपदेव। वह पढ़ने में बड़ी कमजोर था। उसे गुरुजी ने एक दिन डांटा, मूर्ख कहीं पढ़ता नहीं है, तुम इतना टास्क से कुछ पूरा नहीं आता है। बोपदेव रोने लगा कि हमको यादें नहीं होता, हमारी बुद्धि किया है, हम आत्महत्या कर लें, याद ही नहीं होता। रोते हुए आश्रम से भाग गया बाहर। पंडित देहात में औरतें जो है घड़ा, देखो घड़ा मिट्टी का उस समय होता था ना, रस्सी से बांध कर जो एथी में से कुएं में से घड़ा खींचती थी, वहां देखा छोटी सी बात कि रस्सी से जो घींचती है, देखिए पत्थर का जो रस्सी एथी होता है वह घिस गया था रस्सी से। जहां घड़ा रखा जाता है वह जगह भी घिस करके कुछ गड्ढा हो गया था। बोपदेव कहा कि माता जी, यह आपके रस्सी से देखिए पत्थर में गड्ढा हो गया था, ये मिट्टी के घड़ा रखने से भी गड्ढा हो गया था। हाँ पंडित, पढ़ता नहीं है, तू इस तरह से बार बार पढ़ेगा, तुम्हारा भी बुद्धि तेज हो जाएगा। एक ग्रामीण औरत बोल दी। बोपदेव लौटा अब आश्रम में दुगने उत्साह से, ताकत से। और वह संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान हुआ कि वह जो है व्याकरण, प्रसिद्ध विश्व का व्याकरणाचार्य बना। मुग्ध बोध नाम का व्याकरण का किताब लिख डाला। बदल दिया ना अपने भाग को। इसी तरह से गुरु नानक देव कहते हैं, तुम जो बोएगा वह काटेगा, तू बोना ही अच्छा शुरू कर दो, अच्छा फल लगने लगेगा। इंतजार करो, धैर्य रखो। पेड़ को लगाने में और काटने में समय होता है। हम निरंतर आप लोगों से कहते हैं कि नए पाप मत करो, कहते हैं अक्सर नए पाप मत करो, पुराने जो पाप दुख के रूप में आता है उसको हंसते हुए भोग लो। पुराना हम ही लगाए होंगे, अब फल रहा है तो खा लो। और सावधान रहो, सतत रहो, नए मत करो, क्षय हो जाएगा एक दिन न एक दिन। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का जपजी साहिब भाष्य प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09888886830। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम दिनांक 21 से 27 मार्च 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। दिनांक 22 मार्च से 27 मार्च 2015 तक स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष साधना शिविर में सम्मिलित होने के इच्छुक साधक अपना निबंधन पूर्व में करवा लें, जिससे उनके भोजन प्रसाद एवं आवास आदि की व्यवस्था की जा सके। दिनांक 26 और 27 मार्च 2015 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 27 मार्च 2015 को ब्रह्म दीक्षा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2015। स्वामी जी के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी हेतु संपर्क करें परमाचार्य आशा उपाध्याय 09868886830। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें वरिष्ठ आचार्य जेपी सिंह 09872999766। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के निबंधन हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 9 मई 2015 से 15 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। निबंधन एवं जानकारी हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।